तो हेलो एवरीवन। तो आज ये बात करेंगे हम कि ओसीडी में जो आपको जब ओसीडी के थॉट चल रहे होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए जब वो ओसीडी थॉट एक्टिव होते हैं। तो क्योंकि देखो, एक होता है कि आप जानबूझ के अपने अंदर थॉट लाते हैं, एक होता है ओसीडी में तो ना चाहते हुए भी थॉट आ जाता है अंदर, क्योंकि वो माइंड है और इसका काम है नेगेटिव पे ज़्यादा ये फोकस करता है। तो अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई नेगेटिविटी चली गई मिस्टेक से, कुछ ऐसा आपने सोच लिया, चाहे कुछ भी जिससे आपको डर लगता था कि मैं नहीं सोचूं, और ऐसा अगर आप सुन लेते हो तो आपके अंदर फिर नेगेटिव थॉट एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न पहले से ही बना होता है। और थोड़ा सा आप चिंता कर लेते हैं तो और ज़्यादा एक्टिव होकर आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि आप जैसे मान लो आप छोड़ दो, जैसे वो क्या करता है अंदर, एक चिंता मत करो। जैसे आप कुछ नेगेटिव थॉट गया, ठीक, उस पर आपने जो चिंतन किया वही चिंता ही आपको, वो इसी चिंता का फ़ायदा उठा लेती है माइंड और परेशान करना शुरू कर देती है। तो माइंड चाहती है कि आप उस पर चिंता करें, वो इसलिए चाहती है ताकि वो आप उस पर बने रहें, ठीक है, आपका वो थॉट बना रहे और आपको परेशान करने में ओसीडी को हो। तो पहली बात, चिंता को छोड़ दें वहाँ पे। जैसे आपको लगे कि अभी कुछ ज़्यादा बेचैन कर रहा है, आए जा रहा, तो अभी आप चिंता ना करें, प्रेजेंट में आए, मतलब अपने को अलग करें माइंड से। जब तक ये मानेंगे कि हाँ ये मैं सोच रही हूँ, ये मेरा थॉट है, ऐसा हो जाएगा, तो इससे डबल पावर मिलती है उसे और वो और परेशान करना शुरू कर देता है। तो कोशिश करें उस टाइम कि आप वर्तमान में रहें, मतलब छोड़ दें माइंड को। हाँ ठीक है, अब जो आएगा वो सोच रहा है, मैं नहीं सोचूंगी, कितना भी चाहेगा चिंता करे आप, वो आपको चिंता कराने के लिए कई हद तक जाएगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है कि भाई नहीं, ये मेरा थॉट तो है ही नहीं, है ना। अगर मेरा थॉट होता तो मैं क्यों इतना डर रही होती, घबरा रही होती। हाँ रहा कि इसे ठीक तो करना है। अब जैसे भी भाई अंदर नेगेटिव थॉट अगर चल रही है तो नेगेटिव प्रभाव उसका पड़ेगा, ये बात आप लोग सुन लीजिए। क्योंकि जैसे आप जानबूझ के नेगेटिव सोचो या नहीं चाहते हुए भी नेगेटिव ही सोच रहे हो तो उसका लक्षण भी दिखने लगेगा धीरे धीरे। कई लोगों को होता है कि मुंह से भी बाहर आ जाता है। तो करना क्या है, आपको सीधा उसको अलग करना है कि भाई मैं नहीं हूँ, ये मेरा माइंड सोच रहा है, इसकी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। और अपने प्रेजेंट में आ जाओ। बीच बीच में वो कितना भी आपको घबराहट देगा, चिंता देगा कि देखो सोचो, नहीं, वो थोड़ा सा जलन आप सह लेंगे ना आप, तो देखोगे कि बस आप छोड़ दो, थोड़ा देर के लिए देखो कि हाँ ठीक है, जो आएगा वो मेरा नहीं होगा, मैं प्रेजेंट में हूँ, अब मुझे सुनना ही नहीं है। तो जो बकबक कर रहा है अंदर, उसे आप सुनना छोड़ दो, ठीक है। जैसे आप सुनते रहते हो कि हाँ ये गया, ये गया, बस देखोगे हाँ कुछ नेगेटिव गुजरा है, अब क्या गया नहीं गया उतना थोड़ी ना मैंने गारंटी ले रखी है। मुझे जो ज़रूरी थॉट लगेगा मैं उसी पे ही फोकस करूँगी। तो अपने प्रेजेंट में रहो, काम करो। अब जैसे ओसीडी में दिनचर्या ऐसा हो जाता है ना कि जैसे ओसीडी के थॉट चलने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं, एक जगह एकांत में बैठना चाहते रहते हैं, है ना, कि मतलब मुझे छोड़ दो, बस मैं अकेला। आपको लगता है कि वो माइंड आपका चाल चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, वो आपको एकांत करेगा, वो इसलिए ताकि उसे और थोड़ा टाइम मिले आपको तंग करने के लिए। तो आप एकांत पहली बात नहीं होना है। जब आपको लगे कि भाई ये थॉट अभी एक्टिव है तो एकांत मत होइएगा, आप भीड़ में रहिएगा, सबसे बातें करते रहिएगा, बीच बीच में थॉट आते रहेंगे, ठीक है वो मेरा नहीं है, अब मैंने अलग कर लिया है अपने आप को, अब मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेती। ये बीच बीच में आपको कहना है और अपने को अलग करना है। और रहा कि जैसे आप कई लोग करते हैं ना कि काम धंधा ही छोड़ देते हैं, जैसे हाउस वाइफ है, वो अपने बच्चे को खाना नहीं सही टाइम पर दे पाएंगी, ना उन्हें बात कर पाएंगी, चिड़चिड़ा जाएंगी। जब उन्हें बच्चे कुछ पूछेगा तो गुस्सा हो जाती हैं कि भाई छोड़ो, ऐसे क्या कर रहे हो तुम, गुस्सा हो जाएंगी। काम में उन्हें मन नहीं लगेगा, उन्हें हरदम एक डर सताता रहता है कि अगर मैं काम में बिजी हो गई, बीच में थॉट आ गया तो फिर तो हो गया। तो वो माइंड आपको डरा के रखना चाहता है ताकि फंसे रहो आप उसमें। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ एकदम मुंह पे ठंडा पानी आप मारिएगा, ऐसे करके थोड़ा फ्रेशनेस आपको लगेगी, हाँ बहुत हुआ, ये जो आएगा मेरा नहीं रहेगा, इससे लड़के तो कोई फ़ायदा है भी नहीं। क्योंकि जो थॉट चला गया चला गया, उसका हम कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि इसमें ना माइंड बुद्धि को पीछे कर देती है और इमोशनल आगे कर देती है। तो आप बुद्धि आगे लगा के सोचें कि आप जितना सोच रहे हैं वो कोई डिलीट तो हो नहीं रहा, तो ठीक है जो होगा अब होने दो,
आने दो, मेरा थॉट नहीं था। आप अपने काम में बिजी हो जाइए। अब बार बार आपका मन करेगा थोड़ा सोचूं, चेक करूं माइंड के अंदर। ये देखिए, ये सब जो बातें मैंने कही है प्योर ओ के बारे में कही है। ओसीडी के बारे में भी मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में। जिनको प्योर ओ है उनके लिए ये वीडियो है। बीच बीच में आपका मन करेगा कि थोड़ा चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या चला गया। नहीं 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 नहीं, ये वही थॉट है जिससे मुझे सिर्फ चिंता होगी, कुछ होने वाला नहीं है। मैं जितना चेक करूँगी, आपका इच्छा जो एक अंदर में होता है ना कि आपका ध्यान उधर ही है, लेकिन आप फालतू का वर्तमान में हो, ऐसा वाला नहीं। सीधे वर्तमान में अच्छा वाला आना है, इच्छा को ही ख़त्म करना। वो एक इच्छा को चिपका सा देता है माइंड के अंदर कि थोड़ा देख लेते हैं, सोच लेते हैं, ऐसा वाला। नहीं नहीं, जिस देखने सोचने से मुझे कुछ होना ही जाना नहीं। मतलब आप उसके परिणाम के बारे में सोचो कि अगर जिसको देखने सुनने से मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुझे परेशानियां होंगी, मुझे मेरा अंदर हृदय जलेगा, मन एकदम घबराहट, ऐसा करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं जो कोई मतलब नहीं है इसे देखने सुनने से, ठीक है। ऐसा करने से आपका जो नेगेटिव थॉट जो एक्टिव हो गया था वो डाउन पड़ता चला था, डाउन पड़ेगा और धीरे धीरे वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसकी ट्रेनिंग लेनी भी ज़रूरी है, जैसे माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैंने बोलते अगर वो आपसे संभव हो तो ठीक, नहीं हो रहा है तो आप थेरेपी ज़रूर लें। सबसे पहले अपना दिनचर्या बिल्कुल सही रखें, जैसे गॉड का पूजा नहीं छोड़े, क्योंकि माइंड को ना बड़ा प्रॉब्लम होता है जब पॉजिटिव चीज़ से कनेक्टेड होते हो ना, तो फिर माइंड आपका और उथल पुथल मचाएगा। तो उससे डरना नहीं। आप काम जो दिनचर्या आपका है, जैसे भगवान की पूजा करना, सब करना, ये सब जारी रखना, क्योंकि आप छोड़ने से ये इसको और छूट मिल जाएगी, ये और आपको परेशान करेगा। थोड़ा ही सही, लेकिन भगवान के से आप जुड़े रहोगे तो आपको ये जो है इतना परेशान नहीं कर पाएगा। फिर आपको बल मिलेगा, आपको सही समझ मिलेगी कि हाँ ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है, समझ गए। तो प्लीज़ ये मेरी जो ये वीडियो है आप इसे सुनिएगा और अपने दिनचर्या पे उतारिएगा, तो देखिएगा आपका ओसीडी जल्द ख़त्म होता जाएगा। नहीं हो पाए तो ठीक है, किसी काउंसलर से संपर्क करके आप काउंसलिंग लेना स्टार्ट करिए और माइंड को धीरे धीरे ट्रेंड करिए। हर एक उसके चाल को समझिए बारीकी से और धीरे धीरे अपने ओसीडी को ख़त्म करिए। तो चलिए, तब तक के लिए वीडियो जो था आपके लिए था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप करोगे भी। देखो, सुनने से कुछ नहीं होगा, अपने करना भी है, अपने लाइफ में उतारना भी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। इससे मुझे मोटिवेशनल एक हिम्मत आती है कि हाँ ठीक है अब डालूँगी, क्योंकि मेरा चैनल तो ऐसे भी डाउन हो रहा है, क्योंकि मैं डाल ही नहीं पा रही सही समय पर वीडियो। बस आप लोग के लिए डाल रही हूँ, तो प्लीज़ इसे जो है आप लोग अपने दिनचर्या पे उतारें। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।